pure heart means we uh, our heart is fully dedicated to only Jesus. और जो शुद्ध मन है उसका ये अर्थ है कि हमारा जो प्रेम है और हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के लिए समर्पित है। So God told that David is my man of my own heart. और परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा था कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है। Means our heart is full of only Christ Jesus. और हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह से भरा हो। Whatever we say, whatever we do, everything for the glory of Jesus only. और जो कुछ हम कहते हैं जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो। Then our conscience also good. और तभी हमारा जो विवेक है वो अच्छा होगा। So our conscience always say only right things. और फिर हमारा जो विवेक है वो हमेशा सही चीज करेगा। Suppose if we do wrong thing, a small voice will come. This is wrong. This is wrong. और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे विवेक से एक आवाज आएगी कि ये गलत है। So whenever that voice comes, immediately we repent and rectify, acknowledge our sin, confess our sin to God. और जब वो विवेक हमें बताता है कि ये गलत है हमें तुरंत प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और उस चीज से मन फिराना चाहिए। God's word and the Holy Spirit will talk to us through our conscience. और परमेश्वर और उनका जो पवित्र आत्मा है वो हमसे हमारे विवेक के द्वारा बात करता है। So whenever we disobey our conscience, then finally that our conscience will be dull और or जब dead. और जब कभी हम अपने विवेक की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हमारा विवेक बिल्कुल मर जाता है। That is why Paul says that don't quench the Holy Spirit. और इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। Holy Spirit never stops saying wrong thing. Always convict our sins. और पवित्र आत्मा कभी भी हमें पवित्र आत्मा कभी भी रुकता नहीं हमें हमारे पापों को बताने में। वो हमेशा हमें हमारी गलतियां और हमारे पाप को बताता रहेगा। Holy Spirit and our flesh always fight each other. और पवित्र आत्मा और जो हमारी देह है हमेशा वो लड़ाई लड़ाई में रहता है। If we want to please our flesh, our then Holy Spirit will say this is not correct. और अगर हम अपनी देह को खुश करने जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि गलत है। Those who are Jesus Christ, they have crucified their flesh with and patience. जो जिन जिन किसी ने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। Then sincere faith. और यहाँ पर फिर लिखा है कि एक निष्कपट विश्वास। So sincere faith is, for example, faith of Abraham. और यहाँ पर निष्कपट विश्वास का के लिए उदाहरण के तौर पर अब्राहम के विश्वास को देख सकते हैं। When everything is not visible or everything was impossible, still he believed God. और जब बहुत सारी चीजें आगे दिख नहीं रही थी और बहुत सारी चीजें असंभव लग रही थी फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। Sincere faith will lead us to act. और जो निष्कपट विश्वास है वो हमें काम की तरफ लेकर जाता है। Abraham was ready to sacrifice his only begotten son Isaac to the Lord. और जो अब्राहम था वो तैयार हो गया उस विश्वास के साथ और उसने प्रभु की बात सुनकर इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर गया। That is the sincere faith, my dear brothers and sisters. और यही एक निष्कपट विश्वास है भाइयों बहन। Then Hebrews chapter 11. इब्रानियों उसका 11वां अध्याय Then verse 25. और 25 वचन। And we can read 24, 25, 26.
25, 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। Please read, brother. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Yes. You see, if we have that is the sincere faith. Sincere faith will not love that temporary pleasures of this life. और जो Students, एक ये एक अच्छा विश्वास जो है वो कभी भी हमें उस तरफ नहीं ले जाएगा जब हम ये जो मूसा का hello. उदाहरण है वो Yeah. Yeah. That is the ये- example, my dear brothers and sisters. और मूसा का जो विश्वास था वही एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। We will not depend upon our own understanding and own knowledge. और हम अपने खुद के जो दिमाग है, खुद की बुद्धि पर विश्वास नहीं रखते हैं। We completely or fully trust our God. और हम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। Whatever He says, we will do that. और जो कुछ प्रभु हमसे कहते हैं हम वो करते हैं। If we desire in our heart, then God will give us strength to do His will. और अगर हमने ये तय किया है कि हम प्रभु की इच्छा को मानेंगे तो प्रभु हमें मदद भी करेंगे, हमें सामर्थ भी देंगे। Then we can say, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके लिए जो मुझे सामर्थ देता है। Amen. Praise the Lord. आमीन। Brother George is there, or any brother can share. I think Brother George is not there. Please, any other brother or sister? Praise the Lord. प्रभु यीशु के अनुग्रह से मुझे ये कहना है कि जो भी प्रभु के वचन में दिया है वो मुझे संभव लग रहा है। माना कि मैं काफी एरियाज में, प्रोफेशनल एरिया में या फिर एंजाइटी के एरिया में मेरे को स्ट्रगल है, लेकिन मैंने हार नहीं माना है। मैं प्रभु से मांग रहा हूँ कि ना प्रभु आप मुझे पूरी तरह सिद्ध बनाओ, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाओ, और हमेशा मेरे अंदर एक सिंपल एंड प्योर डिवोशन होना चाहिए आपके लिए, ताकि जो भी हो, कोई भी परिस्थिति है मेरे जीवन में, मेरे फैमिली के जीवन में, हमें प्रभु को नहीं भूलना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है अंत तक, दुनिया के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। तो हमें प्रभु ने जो अपना बलिदान दिया है, जो जान दिया है, जो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस दिया है, वो हमें उसके लिए प्रभु को हम कितना भी थैंक यू बोले वो काफी नहीं है। बोले हम पाप में लड़ते भी हो, गिरते झगड़ते भी हो, तो प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रभु एक हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक दृढ़ फोर्ट है। बोलते ना Psalm 91 में, he who dwells in the shelter of the most high। तो आप कितने भी बार आपको कितना गुस्सा आया, लालसा हुआ, कुछ भी हुआ, अगर आप जीवन में आपने कभी ऐसा भी हो कि आपने प्रभु को नकार भी हो और अभी कभी नकारेंगे भी, तो कभी कुछ हुआ, तो हमेशा आप ये सोचना, सुसाइड की बात मत सोचना कि जुडास ने सुसाइड करके नरक चला गया, लेकिन आप वापस आइए प्रभु आपको वापस माफ करेंगे और आपको ताकत देंगे, क्षमता देंगे, सामर्थ देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो घमंड है, हम सब लोग का घमंड है, वो टूट जाएगा कि हम प्रभु को खुश नहीं कर पा सके ना अपने खुद के पावर से। इसीलिए प्रभु प्रेम है। आप हमेशा सोचिए, प्रभु प्रेम है। हम और आप भले बदलेंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता। आमीन। హలో ప్రభుల స్తుతి అస్సు. హలో ప్రైజ్ లార్డ్.
अभी जो वचन पहले तिमोथी 5 अध्याय में बोला है, आज्ञा का हेतु है। जब हम प्रभु के शिष्य होता है तो हम आज्ञा पालन करना, पहला आज्ञा पालन करने के लिए पौल तिमोथी को बोल रहा था। तिमोथी को बोल रहा था, इसलिए तिमोथी को ऐसा बोल नहीं रह सका तुम अच्छा पांढरे शुभ्र कपड़ा ले, पांढरा शुभ्र ड्रेस लेकर चर्च में आओ, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला है, आज्ञा का हेतु है शुद्ध अंतःकरणातील प्रीती, चांगला विवेक भाव ये धारण करना चाहिए। आज हम प्रभु के शिष्य है, प्रभु के बंदे है, हमारे गुण में ऐसा होना चाहिए आज्ञा, हमारा सद विवेक, हमारी प्रीति, हम जानना चाहिए हम किधर है। और दूसरे लोग मेरे लिए देव को वो भजता है, मेरा देव प्रभु जिंदा है, जिंदा परमेश्वर के साथ हम बोलते हैं तो उसका वचन सुनते हैं, और हम हमारे के लिए जो आज्ञा दिया है कैसा आज्ञा है। इसलिए पौल फिलिप्पी पत्र 2:15 में बोल रहा था, फिलिप्पी 2:15, यासाठी की ज्या वाकड्या व विपरीत पिढीमध्ये तुम्ही ज्योतीसारखे दिसता, तिच्यात तुम्ही निर्दोष व निर्मळ व निष्कलंक अशी देवाची लेकरे व्हा। पौल अभी क्या बोल रहा है, आम्ही या जगामध्ये, या विपरीत पिढीमध्ये आज हम जिधर जिधर रहता है, ये मिरज में साक्षी होने के लिए हम जीता है, उधर है वाकड़ी और विपरीत पीढ़ी है। कैसी पीढ़ी है, वाकड़ी और विपरीत पीढ़ी, उसमें हम ज्योति सारखे रहना चाहिए। ज्योति कैसा है, सबको प्रकाश देता है। ज्योति में कुछ उसको देने का, उसका प्रकाश देना ऐसा होता नहीं। ज्योति का मतलब है सबको प्रकाश देना। हमारा जीवन देखिए ऐसा होना चाहिए। क्यों, इस जगत में हम रहता है, जिस 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 जिले में रहता है उस जिले में ऐसा हमारे प्रभु को दिखाना चाहिए। और पेत्र एक वचन बोल रहा है, पहले पेत्र 3 अध्याय और निकल गया है, पहले पेत्र 3 अध्याय 16 वचन, चांगल्या विवेक भावाने ते उत्तर द्यावे, यासाठी की तुमच्या विरुद्ध लोक बोलत असताना जे तुमची निंदा करतात त्यांनी ख्रिस्तामधील तुमच्या चांगल्या वर्तणुकीवरून लज्जित व्हावे। क्या वचन बोल रहा है पेत्र, जिसने प्रभु के साथ वचन बांटा, जिसने प्रभु को देखा, ऐसा शिष्य क्या बोल रहा है, तो अपना वर्तन कैसा चाहिए, वो हमारा वर्तन, हमारा बोलना देखकर वो लज्जित होना चाहिए। ऐसा हम प्रभु के साथ जीना चाहिए। हमारी प्रीति और हमारे सद विवेक ये शुद्ध रखना चाहिए। क्यों, हर रोज एक दिन होता नहीं हो, आज हम वचन पढ़ गया कल हम गिर जाएगा, आज हम वचन पढ़ गया एक तास में गिर जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल में एक आज्ञा का हेतु होना चाहिए। प्रभु के वचन के बारे में मैं बहुत धन्यवाद देता है। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise और ब्रदर्स सिस्टर्स भी शेयर करो तो कुछ भी है प्रभु का जीवन में क्या बताया है।
राजू भी है। बाकी ब्रदर्स भी। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कुछ वचन से मुझे भी प्रोत्साहन मिला, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो फर्स्ट थिस्सलुनीकु चैप्टर 1 में 9-10 में वहाँ पे प्रोत्साहन मिला कि किस प्रकार से मैं जो था पहले अन्य जातियों में, पौल वहाँ पे दे रहा था कि किस प्रकार से तुम पहले गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे और जो ईश्वर नहीं था, लेकिन बाद में 10वें वचन में लिखा है कि अब मैं जो है हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे हैं। तो उससे पहले परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करने के लिए हर दिन परमेश्वर में प्रोत्साहन देते हैं। और आगे जब मैं पढ़ रहा था, जैसे ब्रदर ने भी शेयर किया, फर्स्ट थिस्सलुनीकु 5 में वहाँ पे 19 में लिखा है, 19-20 में कि आत्मा को मत बुझाओ, मतलब और भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। तो गॉड परमेश्वर जो भी प्रोमिसेस ओल्ड टेस्टमेंट में था, सब नया टेस्टमेंट में फुलफिल हो गया। और इवन प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि इसमें ये सुसमाचार लोगों के हर एक तक पहुंचाओ में पापों की क्षमा मिले। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि अब मुझे तैयार रहना है प्रभु के सामने आने से पहले। अब मेरे हृदय को, विचारों को और उनके सम्मुख उनकी महिमा के लिए जीना है। और इवन एक्स चैप्टर में भी 11 में 18 लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर भी ने अन्य जातियों के लिए भी मन फिराने का वरदान, मन फिराने का रास्ता खोल दिए। मतलब परमेश्वर ने हमें मन फिराने का सबको दिया है, और इसलिए उधर भी परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी, इस बातों से भी मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर को जो पूरे दिल से, हृदय से, मन से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, तो परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो आगे भी जब हम जेम्स में पढ़ते हैं 4:8 में, तो हमें परमेश्वर के पास मुझे पूरे दिल से प्रोत्साहन देते कि हे हे वहाँ पे लिखा था, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी, अपने हृदय को शुद्ध करो, अब अपने हृदय को बदल डाल। मतलब प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि हर दिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा कमियां है जहाँ पे मैं वीक हूँ, उसे ढूंढते हुए और उसमें से बाहर आके पूरी तरह से, जैसे फिलिपियो में भी 2:5 में लिखा है कि जैसा मेरा स्वभाव, मसीह का स्वभाव था, जैसा वैसा तुम्हारा भी हो। तो ये सब वचनों से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि हर दिन मुझे तैयार रहना है। इवन स्कूल में भी जब मैं था तो स्टाफ रूम में कभी अनबन कुछ बातों को लेके हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के हाथ में दे देता हूँ और बाद में परमेश्वर उन बातों को सब बैलेंस कर लेते, संतुलित कर लेते। और मैं एक दिन क्या हो गया था, मैं एक जहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह जब रखता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो गया था, चूहा आया था एक में, चूहा मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो कवर्ड में। तो मैंने बोला कि उसमें गैप है, चूहा आ रहा है, इधर प्रॉब्लम होगा। तो सब वहाँ पे टीचर थे, बोले कोई गैप नहीं है, सब पैक है वो। तो वो लोग बैठे बैठे ही ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा था इसमें गैप है, सब में चूहा आएगा। तो वो लोग कई उस दिन बात नहीं सुने। आज कई दिन, 2-3 हफ्ते के बाद जब उन्होंने सब में चूहा देखा उधर, तभी वो लोग को विश्वास आया कि अरे हम लोग नजरअंदाज कर रहे थे। तो कई बार लोग मुझे विश्वास था परमेश्वर उन लोग को भी कुछ सिखाएंगे। तो ये सब चीजों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। Anybody else, brothers, sisters? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझे भी कुछ वचन से उत्साह मिला है। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने पुराने नियम में भी एक बार पढ़ा था और नए नियम में भी, कि व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है बोल के उनके शिष्य ने प्रश्न किया था। नया नियम में भी है। तो प्रभु ने कहा था कि सबसे बड़ा आज्ञा तो तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बल से बोल के। तो जैसे कि ब्रदर ने भी अभी कहा था, पहला तीमुथियुस 1:5-6 में भी इसी तरह से लिखा है
इनको छोड़ कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। तो मुझे भी यहाँ से कुछ ये मिल रहा था। तो यूहन्ना का गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 में उसका 3 में भी इस तरीके से लिखा है कि अ, हाँ 17 का 3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो सच में हम लोग को प्रभु यीशु मसीह को जानने में हम लोग को समय व्यतीत करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ में संबंध हमारा अच्छा होना। तो जैसे हमारा एक घर के हमारे सदस्यों के साथ जैसा संबंध होता है, उससे भी घनिष्ठ संबंध, और हमारे जैसे परिवारों के साथ में जब तक हम साथ में रहते हैं थोड़ी समय, तभी हमारी बातचीत हो पाती है। हमारा एक दूसरे को हम लोग शेयर करते हैं अपना समस्याओं को, अपने मन के विचारों को। पर प्रभु ही एकमात्र ऐसा है जो हम निरंतर सोते समय भी, हम लोग चलते समय भी, काम करते समय भी निरंतर हम लोग के साथ में रहते हैं। तो प्रभु का साथ में जितना हम लोग का संबंध अच्छा बना रहेगा, जितना मजबूत संबंध रहेगा, कि प्रभु को हम लोग जानने में जो आज जो भाई लोग सारे कामों से समय निकाल के आज ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, बहन लोग सब अपने घर के कामों को छोड़ के, तो प्रभु को जानने के लिए हम लोग को और हमारा भूख और प्यास निरंतर बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग प्रभु को और जान पाए। जैसे कि ब्रदर कहते हैं मरियम और उसका मार्था ने जो क्वेश्चन चुना था वो उनका स्वभाव जो था हड़बड़ी का था, लेकिन मरियम ने जो सुना था कि प्रभु का शरण में रह के उनको सुनने के लिए उनको बहुत आनंद होता था। तो इसी तरह हम लोग भी सारे काम काज को छोड़ के समय निकाल के फिर हम लोग आते हैं कि हम लोग को और ज्यादा प्रभु के विषय में जानना है, और ज्यादा प्रभु से हम लोग को प्रेम करना है, और ज्यादा हम निरंतर प्रभु की अनुग्रह में बढ़ते जाना है। तो अनंत जीवन यही है कि प्रभु को जानना है। तो प्रभु इसलिए बोलते हैं कि प्रभु से प्रेम करना है संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण आत्मा से, सामर्थ्य से, हर प्रकार से प्रभु को प्रेम करना है। तो कोई भी चीज में हम लोग का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो हो सकता है शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, फाइनेंशियली हो, कोई भी परिस्थिति जो भी आए, कहीं भी चीज में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करके संसार की ओर नहीं फिरना है। तो उससे हम लोग को निरंतर बच के निरंतर प्रभु को प्रेम करने के लिए प्रभु के साथ समय बिताना, संगति में ज्यादा समय रहना, भाई बहनों के विश्वासी भाई बहनों के बीच में ज्यादा रहना। जितने हम लोग विश्वासी भाई बहनों के बीच में रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, उतने ही हम लोग संसारिक बातों से, संसारिक जो व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के कामों से हम लोग बच पाएंगे। तो निरंतर हम लोग संगति में लगे रहना है, प्रभु को जानना है, उसे प्रेम करना है, प्रभु के वचनों से प्रेम करना है। परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा, और हम लोग वो सच्चा आनंद से भरते जाएंगे। Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। Anybody else, brothers and sisters, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए ब्रदर। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ उनकी संगति के लिए, जो हम सब भाई बहन आज परमेश्वर के सम्मुख में हैं, परमेश्वर को जाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर जी एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 67 वर्ष 1 का हम वचन पढ़ रहा हूँ। ये वचन मैं आज पढ़ रहा था तो बहुत प्रोत्साहन मिला प्रभु की ओर से। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हम को
आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। देखिए कितना सुंदर ये वचन, जब मैं पढ़ रहा था तो एकदम आनंद आनंद ही आनंद लग रहा था। हम कहे प्रभु कहाँ भटके हुए थे जो, और हम आपका वचन को छोड़कर सच्चा परमेश्वर को, सच्चा ईश्वर को नहीं जाने थे हम, और ये वचन पढ़ते ही आनंद से भरा। तो हम जब ये वचन हम पढ़ रहे थे तो परमेश्वर यहाँ बोल रहे थे विश्वास। अभी अपने हमारा अंदर से वो बता रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तब ये प्रकाश का जो जो हमने यहाँ बताया है अनुग्रह, और जो मुख प्रकाश चमकाने का कहा है, वो तुम्हारा विश्वास की वजह से। अगर हमारा विश्वास मजबूत और गड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे एक घर का पिलर गड़ा हुआ रहता है और पूरा घर उसके ऊपर खड़ा रहता है, उसी तरह से अगर हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो हम परमेश्वर के कार्यों में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को भी बताएंगे। एक बार ब्रदर जी का मैंने यूट्यूब में सुन रहा था कि बस में भी अगर हम जा रहे हैं तो अगर बाइबल नहीं है तो हम मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ताकि लोगों को भी मालूम पड़ जाए अगल बगल। तो प्रभु को हम धन्यवाद करता हूँ प्रोत्साहन वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। Anybody else, brothers and sisters? जैसे मैंने कहा कि प्रभु का वचन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम प्रभु को इतना सारा प्यार करें कि जैसे एक दुल्हन दूल्हे से प्यार करते हैं, प्रभु हमारा दूल्हा है, दूल्हा है। सब प्योर डिवोशन प्रभु के लिए सब है मेरे जीवन में, और ये हर दिन हमको ये मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बीच बीच में संसार में जाए। सब पवित्र आत्मा हमको बताते हैं कि प्रभु ये देखो आप ज्यादा टाइम इस पर बिताते हैं, तो हमको हटना चाहिए वहां से। तो हमारा ये प्रेम प्योर होता है, पवित्र होता है, प्योर लव। अशुद्ध एंड शुद्ध, उसका विपरीत क्या है? इम्प्योर, अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध तक कभी आता है हमारा जीवन में, हम जब टाइम जरूर गलत चीज पे यूज करते हैं। प्रभु के लिए पूरा टाइम देते नहीं। हम तो पूरा 24 घंटे हैं, लेकिन प्रभु के लिए 24 घंटा चाहिए हमको। हम जो भी काम करते हैं तभी प्रभु के लिए प्यार हमेशा रहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। जो हम लोग घर का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, पढ़ाते हैं, ऑफिस में करते हैं काम, कुछ भी काम करते हैं, मैं प्रभु में आपके, ये हमारा कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, हमारा विवेक में होना चाहिए। मैं प्रभु के लिए करता हूँ और मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। और दूसरों को भी हमको प्रेम करना चाहिए। जब प्रभु के लिए हमारा दिल में प्रेम है, मेरे लिए प्रेम है, तो दूसरों को, हमारा भाई बहन जो है, घर पे सब लोग सदस्य लोग, पिताजी माताजी भाई बहन, अपना वाइफ सिस्टर्स और ऑफिस के लोग, उनके लिए भी हम लोग प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में आया। ये हमारा मकसद है, ये हमारा गोल है। एंड सेकंड गोल है हमारा विश्वास हमेशा एक सिंसियर होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू, शुड नॉट बी, झूठा नहीं होना चाहिए। सच्चा विश्वास भी होता है और झूठा विश्वास भी होता है। झूठा विश्वास कभी होता है हमको प्रभु के लिए कुछ चीज के लिए मुझे चाहिए प्रभु, और प्रभु मुझे नहीं दिया तो नहीं मिलेंगे मुझे। प्रभु का वचन ये कहता है कि फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 में जरा टर्न करेंगे, पहला पीटर chapter 1 verse 8. And though you have not seen him, you love him. And though you have not seen him now, you believe in him. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Verse 9, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. अगर हम प्रभु को भी देखा भी नहीं है, फिर भी हम प्रभु को प्यार करते हैं, यही सच्चा विश्वास होता है। हम प्रभु को देखा नहीं, एक दिन हम प्रभु को देखेंगे, अपनी आंखें से देखेंगे प्रभु को हेवन में, लेकिन हमको मालूम है प्रभु है। कोई पूछे प्रभु कहाँ है? प्रभु है मेरे दिल में, यही हमारा विश्वास है। हम विश्वास भी करते हैं, हम एकदम आनंद भी करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है,
प्रभु ने हमारा हम जैसे ब्रदर ने वहां साम 67 ने पढ़ा, प्रभु हम उनका मुंह हमारे ऊपर है और हम हमको देख के वो तो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रभु ये मेरा बच्चा है। हमको यह है आश्वासन है हमारे जीवन में कि प्रभु हमारे साथ है, हमारा ख्याल रखता है। ये विश्वास से हम जानते हैं और उसके वजह हम 9वां वाक्य लिखा है कि हमारा जो प्राण रहता है उनका जीवन में हमको उद्धार मिलता है, हमको छुटकारा मिलता है, हर चीज से हमको हमारे जीवन में आनंद और शांति और प्रेम आता है। जब प्रभु में पहले आते हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमारा सब पाप का बोझ निकल जाता है और आनंद और जब शांति और प्रेम भर भर के आ जाता है। ये हमारा है उद्धार। हर चीज में हमको उद्धार मिलेंगे, हर समय में हमारा चिंता निकल जाएंगे और विश्वास आ जाएंगे, प्रेम आ जाएंगे, हमारा जीवन में शांति आ जाएंगे। यह है सच्चा विश्वास के वजह। अशुद्ध विश्वास नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव अ इम्प्योर लव और इम्प्योर फेथ, सिंसियर फेथ होना चाहिए। और लास्ट है हमारा विवेक, बिल्कुल गुड कॉन्शियस होना चाहिए। रोज जो कुछ भी गलती किया तुरंत मानना चाहिए और तुरंत वो ठीक करना चाहिए। गलतियां तो करेंगे, सब लोग करते हैं, हम तो गलत चीज कर गलत बातें करते हैं, कभी झूठ बीच में आ जाते हैं, कभी गुस्सा, कभी गुस्से में बात कर, फिर हम प्रभु को बताने, प्रभु मुझे माफ करो। दूसरों को भी कुछ चोट लगा तो उसको भी माफी मांगना चाहिए। हमारा दिल में हमारा कॉन्शियस हमेशा सिंसियर होना, गुड कॉन्शियस रहना चाहिए। हमेशा हमारा विवेक एक अच्छा विश्वास, जैसे अपोस्टल पॉल कहते थे प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 20, वो वाक्य लेके हम बंद कर लेंगे। एक्ट्स चैप्टर 20 24, एक्ट्स 24, सॉरी। Verse 15 and 16, 15 और 16 इंग्लिश में पढ़ेंगे। Having a hope in God, which these men cherish themselves, that there shall be certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. तो एक दिन तो सबका पुनरुत्थान होना चाहिए, हो जाएंगे सब लोग, दुष्ट लोग, अच्छे लोग भी। हमारे हम का भी रिजरेक्शन हो जाएंगे फ्रॉम द डेड, एंड हमारा जांच होगा, वी विल बी जज, हमारा जजमेंट होगा। इसलिए अपोस्टल पॉल कहते हैं कि मेरा भी जांच होने वाला है, इसलिए मैं हमेशा in view of this I do my best to maintain a blameless conscience both before God and before men. हमारा विवेक हमेशा निर्दोष विवेक में रखने का कोशिश करूंगा, बहुत परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। मनुष्य को बोलना नहीं चाहिए ये तो आपने गलती किया, ये आपने चोरी किया, ये आपने ये किया। तो प्रभु कहना चाहिए देखो मेरा कॉन्शियस हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, और पवित्र आत्मा हमको बताएंगे ये तो गलती किया, तुरंत हमको ठीक करना चाहिए। हमको अपने आप नम्र करना चाहिए प्रभु के सामने और लोगों के सामने। ऐसा जीवन जिएंगे, ये हमारा मकसद है। दिस इज द गोल ऑफ चाहिए। तो प्रभु यही हमारा शिक्षा देता है, प्रभु का वचन भी हमको शिक्षा देता है। और प्रभु का वचन कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा प्रभु के वचन से ही हमको जीना चाहिए दिन प्रतिदिन। तो प्रभु हमारा हर समस्या में एक आवाज देता है, एक शिक्षा देता है हमको अभी क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं मैं अभी क्या करूं, मैं निराश हो रहा हूँ। प्रभु कहते निराश मत हो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, टेंशन मत ले लो। प्रभु हमारा जीवन में कभी क्रोध आता है, प्रभु कहते क्रोध तो छोड़ दो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु महान है, आपको दे देंगे, कर लेंगे अपना जीवन। अपना गुस्सा कुछ मत रखो, आपका मन भी दुष्ट चीजों से दूर रखो। तो हमारे मन में कितने सारी बुरी विचार कभी आते रहते हैं, इधर वो घूमते फिरते रहते हैं, वो लोगों के लिए गुस्सा आता है ऐसे। लेकिन हमको प्रभु पवित्र आत्मा हमको बताते हैं, हमको स्ट्रेंथ देते हैं,
और उनसे दूर रहने के लिए। ऐसा जीवन दिन प्रतिदिन 24 घंटे हमको जीना चाहिए। प्रभु के पास हमको आना है और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमारे पास है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमसे बातें करेंगे। हम जो ड्राइविंग कर रहे हैं, सफर में है, पढ़ाते हैं, तो तुरंत बता देंगे ऐसा ऐसा है, ऐसा करो तुरंत। तो ये सबसे बड़ा चीज है प्रभु पवित्र आत्मा उनके बच्चों के लिए दिया है। हम उनके साथ, हम प्रभु के साथ आगे जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम जिएंगे। सो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये अनाउंसमेंट है कि 5 तारीख को एक मीटिंग है गोरेगांव में, फुल डे दशहरा का दिन पे, मॉर्निंग 9 to 5 एक बैप्टिज्म भी होगा उस दिन। तो जो वो भी आते हैं मुझे बता दीजिए कितने लोग आए। तो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, खाना भी होगा, ब्रेकफास्ट और लंच भी होगा उस दिन, शाम का चाय भी होगा। तो 5 बजे तक होगा। तो इसलिए मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना। और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर यरुषा जो बुरेली में रहता है, उनका जो कल एक ऑपरेशन है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हार्ट में एक छेद है उसका, जो बड़ोड़ा में ऑपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और बाकी सिस्टर भी, कस्तूरी भी बीमार थी, पहले भी अच्छी थी, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सिस्टर यरुषा के लिए कि आप उनको जरा टच करो प्रभु, और उसको ऑपरेशन होने वाला है, उसका पूरा सक्सेस होने का प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो उनका जीवन में, उनका परिवार में वो एक ब्लेसिंग के कारण बने प्रभु। प्रभु उनके साथ संगति रह गए प्रभु जी। और सिस्टर पाटिल पे है प्रभु, उनको भी चंगाई दिया, उसको प्रभु हेल्थ दे दो, स्ट्रेंथ दे दो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपका महिमा हो हमारे जीवन में। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।